हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 7 अगस्त 2023 यानी सोमवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा, स्क्रीन रीडिंग, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट अच्छा खासा बढ़ा। उसमें निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर से फिसल गया। 45,000 यानी 45,000 के ऊपर चला गया था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2-3% गिरा। इसके कारण वो नीचे आ गया। इसके बावजूद भी लगभग 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। और वही निफ्टी भी अच्छा खासा प्लस में क्लोज हो 19,500 19,500 के ऊपर निफ्टी आराम से क्लोज हो गया। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी निफ्टी की। और वही बैंक निफ्टी 44,850 के ऊपर यानी 44,900 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया। हालांकि 45,000 यानी 45,000 के नीचे का क्लोजिंग थोड़ा सा खराब माना जाएगा बैंक निफ्टी में, लेकिन ठीक ठाक है। 350 पॉइंट बढ़ना भी कोई कम नहीं होता है दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखें तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1 के पास आ गया है, अभी भी कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.81 है, हल्का सा ओवरसोल्ड है। एक्चुअली बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के ऊपर था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और नीचे आ गया बैंक निफ्टी थोड़ा सा, तो इसके कारण पुट कॉल रेशो कम हो गया है दोस्तों। लेकिन 0.81 हल्का है बैंक निफ्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिया विक्स घटा दोस्तों 5.5%। तो इंडिया विक्स घटने का मतलब क्या होता है कि बुल्स अभी पावर में है। बेयर कब पावर में थे, यानी मंदी करने वाले लोग कब पावर में होते हैं? जब विक्स बढ़ता है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स मैं बोलता हूँ उसको। यानी घबराहट बिल्कुल मार्केट में नहीं है, इसका मतलब नीचे गया मार्केट, इसका मतलब इंडिया विक्स कूलिंग है, इसका मतलब मार्केट तेजी की ओर अग्रसर है दोस्तों। लेकिन 3 चीज़ें जो है वो हमको थोड़ी परेशान कर रही है हमारी इंडियन मार्केट को। पहली चीज़, एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में पिछले 6-7 दिनों से लगातार सेल कर रहा है कैश में, और 550 करोड़ का माल उन्होंने सेल किया कैश में, लगभग 550 करोड़ का माल शुक्रवार के सत्र में, और लगातार 6-7 दिन से वो बेच रहे हैं। और इसके कारण मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ब्रेक लग रहा है और नीचे आ रहा है फिर से, ये समस्या आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल फिर से बढ़ा है शुक्रवार के सत्र में 1.5% और फिर से $86 के पास आ गया है, और ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है अभी दोस्तों। इन्फ्लेशन डाटा हमारा बढ़ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है हमारी। इसके ऊपर $86 यानी थोड़ा सा महंगा हो गया है। $85 के ऊपर आ गया तो चिंता की बात होती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके, दोस्तों 86 के ऊपर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाले गुरुवार यानी 10 अगस्त को डिक्लेयर होने वाली है। उसमें वो रेट पॉज करने वाले या रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, या रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाले हैं, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि फेड ने भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। हो सकता है आरबीआई भी 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। अगर बढ़ाया नहीं तो उसके बाद की जो कमेंट्री है आरबीआई गवर्नर की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त यानी गुरुवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यही नहीं दोस्तों, गुरुवार का दिन और एक कारण के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा रात में आने वाले हैं गुरुवार के दिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट तांडव कर सकता है।
रात में गुरुवार के दिन ओपन होने के बाद। सो दोपहर 2 बजे के बाद गुरुवार के दिन बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है हमारे मार्केट में। गुरुवार के दिन मैं बोल रहा हूँ, अभी सोमवार भी आने वाला है, कल सोमवार है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि अगले हफ्ते क्या क्या इवेंट्स है वो बोलना है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी दोस्तों। सोमवार का दिन कैसा हो सकता है अभी 7 अगस्त 2023 का टेक्निकल डाटा के ऊपर। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है जो ख़राब कर रही है हमारे मार्केट को, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। लगभग 10-12 पैसों से इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया शुक्रवार के सत्र में। और पिछले कई दिनों से अगर 10 इंसिडेंट देखे तो उसमें 8 इंसिडेंट में घटा है इंडियन रुपीस और 1-2 इंसिडेंट में मामूली बढ़त देखी गई। सो ये एक ख़राब चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में दोस्तों। तो ये चीज़ें प्रेशराइज कर रही है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके ऊपर हमारा इंडियन मार्केट चलता है। टेक्निकल डाटा तो होता ही है, न्यूज़ फ्लो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी चीज़ें आपको ट्रेडिंग के समय याद रखनी है, बार बार देखनी है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड के ऊपर तो उसके ऊपर आपको देखना अनिवार्य है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाएंगे। 19,500 19,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। सो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 19,600 650 का रहेगा दोस्तों। 19,600 700 800 900 और 20,000 19,600 700 800 900 एंड 20,000 ये लेवल्स कॉल रजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल है। वहाँ कॉल रेट्स मजबूत क्वांटिटी में करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ चुके हैं। सो इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर जाने का। उसमें ही आपको जैसे मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में रात में अमेरिकन मार्केट लगभग 150 पॉइंट गिरे दोस्तों, 150 पॉइंट्स। ओके, कुछ रिजल्ट्स खराब थे एप्पल के वगैरह, तो इसी कारण गिरे। बाकी जो हाउसिंग डाटा जो टोटल आने वाले थे वो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। बट ये 150 पॉइंट जो गिरावट थी वो अमेरिकन मार्केट में बड़ी थी, और अमेरिकन मार्केट अभी लगभग फिर से 35,000 के आसपास आ गया है दोस्तों। सो प्रॉपर सपोर्ट के पास आ गया है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसका असर वर्ल्ड मार्केट में भी देखा जाएगा, ये भी आप नोट करके लिए। वैसे देखा जाएगा तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा अमेरिकन मार्केट का गिरने का, और गिफ्ट निफ्टी लगभग 20-30 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है अभी। लेकिन कल सुबह एशियन मार्केट ओपन होने के बाद कैसा ट्रेड करता है गिफ्ट निफ्टी वो देखना इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं हो दोस्तों। एशियन मार्केट फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए शुक्रवार के सत्र में। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गए दोस्तों शुक्रवार के सत्र में, फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन कल का जो सुबह का जो मॉर्निंग मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे मार्केट के लिए भी, तो क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। सो टेक्निकल के ऊपर 19,600 650 पहला रेजिस्टेंस रुकावट है। अगर हम लोग 19,650 के ऊपर टिक गए तो 19,700 720 19,700 से लेकर 720, मोटा मोटी मान ले 720 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है कल के लिए निफ्टी में ऊपर। ओके, उसके ऊपर गया तो फिर 19,800 850 लेवल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है 19,800 19,800 850, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, अगर ऊपर अगर मिल गया आपको मार्केट 19,650 के आसपास तो आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में, स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो, यानी स्टॉप लॉस के साथ करना है। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। मार्केट न्यूज़ फ्लो के ऊपर तांडव करता है, मार्केट ऑपरेटर्स के लेवल्स के ऑपरेटर्स के ट्रेडिंग के ऊपर तांडव करता है, मार्केट कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के ऊपर तांडव करता है। सो ये खेलो इंडिया खेलो जब से गुजरात में आ चुका है गिफ्ट निफ्टी तब से ज़्यादा बढ़ गया है। सो आपको एकदम प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है। स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होता है लेकिन हेजिंग करना अच्छा रहता है। लेकिन हेजिंग में भी एक मार्केट वही रुक गया तो लॉस होता है कॉल और पुट ऑप्शन बायर को। लेकिन क्या करें, कोई तो शस्त्र होना चाहिए नीचे ऊपर कि हमको लॉस से बचाया जाए, अगर नहीं तो लॉस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है।
नीचे दोस्तों निफ्टी में 19,500 के पास अच्छा सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे 19,400 450 ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल है। वैसे देखा जाएगा तो 19,465 19,465 ये लेवल आपको नोट करके रखना है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर गैप डाउन भी होता है तो निफ्टी। उसके नीचे गया तो 19,400 420 तक पहुंचेगा। ओके, 19,400 420 तक जाएगा। और उसके नीचे अगर 19,380 19,380 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी, तो पहला जो टारगेट है वो 19,350 नीचे के लेवल पे 19,350। उसके नीचे 19,300 यानी 19,300 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं पुट राइटर्स, वहां सपोर्ट का काम करेगा। वहां गलती से आ गया तो आप बाय कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और वही बैंक निफ्टी जो 44,900 के नीचे क्लोज हो गया है, 44,900 के नीचे। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो फ्राइडे का हाई था दोस्तों। फ्राइडे का हाई कहाँ था? 45,100 से लेकर 150 के आसपास, यानी मोटा मोटी मान ले 45,120, जो मैंने आपको शुक्रवार के प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि 45,120 का लेवल तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी और ऊपर टिकना चाहिए 45,120 के ऊपर, तो आगे बढ़ सकता है। और वही 45,100 से लेकर 200 के आसपास से नीचे आ गया बैंक निफ्टी। सो ये कमाल होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। फिर से कल के शुक्रवार के हाई के पास आ गया बैंक निफ्टी अगर 45,100 से 200 के बीच में, तो आप एक चांस ले सकते हो पुट लेने का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो भैया। अगर 45,250 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो 45,500 45,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। वही लेवल 44,800 44,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है बैंक निफ्टी में। अगर नीचे आता है तो उसके नीचे 44,500 से लेकर 44,650, 44,500 से लेकर 44,650 ये जो प्रदेश है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके दिमाग में फिक्स करके रखिए दोस्तों। सो दोस्तों, अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है मुझे। आप कैश में बाय कर सकते हो, लेकिन कैश में बाय करो, ऑप्शन और फ्यूचर के झंझट में मत पड़ो। कैश में बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ एक 40-50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और आप ले सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक, जो निफ्टी 50 का दिग्गज शेयर है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, कौन सा भी स्टॉक ले, लेकिन निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर ले और स्टैंडर्ड ए ग्रेड के स्टॉक ले। आलतू फालतू स्टॉक लेना नहीं है। और अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करें, डिस्कशन करें, उसके बाद ही इसको बाय करें या सेल करें। जो भी आपको करना है करिए, लेकिन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नहीं तो लॉस हो सकता है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन के लिए, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम आपके YouTube के इनबॉक्स के ऊपर फ्री में देखने को मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। ऑलरेडी 76,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर की और हम लोग अग्रेसर है दोस्तों, और जल्दी ही वो अचीव कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।